वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार पुलिस कांस्टेबल न्यू बहाली 2023 के बारे में, क्योंकि बहुत सारे बच्चे को ये कंफ्यूजन है कि इसका उम्र सीमा जो है वो क्या रहने वाला है। हाइट कितना होना चाहिए, चेस्ट कितना होना चाहिए, लिखित परीक्षा जो होगा वो कैसा होगा, इसका एग्जाम पैटर्न क्या है, इस चीज पे चर्चा करेंगे। दौड़ कितना होने वाला है, तो ये सारा डिटेल से आपको A to Z सारा चीज क्लियर कर देंगे। वीडियो को ध्यानपूर्वक आप सभी देखते रहिएगा। 2023 का ये बिल्कुल न्यू सिलेबस रहने वाला है बिहार पुलिस कांस्टेबल का। अगर आपका भी सपना है बिहार पुलिस में जाने का, तो आप सभी आज की इस वीडियो को कंप्लीट जरूर देख लीजिएगा। अगर इस क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे हैं तो आप सभी इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल रहिएगा। तो तैयार रहिए, आप सभी पहले वीडियो को कंप्लीट देख लीजिए। जो चैनल पे पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करना, घंटी को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ क्लास आपका शुरू कर दिया गया है, क्लास आपको दिया जा रहा है। फिर वीडियो को लाइक करके आपसे शेयर अपने दोस्तों में जरूर कर दीजिएगा। देखिए, सबसे पहले हमसे बात कर लेते हैं बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो देखिए, अगर आप सभी 12th पास हैं किसी भी सब्जेक्ट से, क्या पास होना चाहिए, 12th पास होना चाहिए। गौर कीजिएगा आप सभी, अगर 12th पास हैं किसी भी सब्जेक्ट से, किसी भी बोर्ड से हो सकते हैं, चाहे वो झारखंड हो, बिहार हो, या आप सभी उत्तर प्रदेश से किए हो या मध्य प्रदेश से किए हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप सभी इस फॉर्म को भर सकते हैं। ध्यान रखिएगा आप सभी। अदर स्टेट वाला भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। जो बिहार से बिलोंग करते हैं वो तो इस फॉर्म को भरेंगे ही भरेंगे, जो अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं वो भी इस फॉर्म को भरेंगे, यानी कि वो जनरल से बिलोंग करेंगे। ध्यान रखिएगा। और जो बिहार का निवासी है मूलतः, वो ओबीसी, AWS, ST, SC के अंतर्गत आएंगे, जिसके अंतर्गत आपको आरक्षण लेने के लिए आपको कास्ट सर्टिफिकेट आपको लगाना पड़ेगा, यानी कि जाति निवासी आपको लगाना पड़ेगा। तो जो भी बच्चे जाति निवासी नहीं बनवाएं वे सभी जाति निवासी को कंप्लीट करवा लीजिएगा। फिर आप सभी, अगर आप सभी आरक्षण का लाभ लेना चाहते हैं और जो जनरल से बिलोंग कर रहे हैं तो वो सभी को जाति निवासी नहीं बनाना है। तो ये चीज आपका कंप्लीट हो चुके हैं। तो 12th पास होना चाहिए किसी भी सब्जेक्ट से इस फॉर्म को भरने के लिए। आप सभी एलिजिबल हैं इस फॉर्म को भरने के लिए। उम्र क्या होना चाहिए, तो उम्र देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, उम्र यहाँ पे दिया हुआ है, गौर कीजिएगा आप सभी। तो अगर आप सभी जनरल से बिलोंग करते हैं तो देखिए आपका उम्र जो होना चाहिए 18 से 25 वर्ष है, यानी कि न्यूनतम 18 वर्ष उम्र होना चाहिए। अगर जो न्यू स्टूडेंट हैं 2022 में एग्जाम दिए हुए हैं इंटर का, यानी कि 12th पास कर चुके हैं 2022 में, तो अगर आप सभी का उम्र 18 साल हो चुका है तो आप सभी इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल है। कहीं कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाला है। ध्यान रखिएगा। ध्यान रहे, नोटिफिकेशन को जारी करने से लेकर लास्ट अप्लाई डेट तक अगर आपका उम्र 18 वर्ष पूर्ण जाता है तो आप सभी इस फॉर्म को भर सकते हैं। कहीं कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाला है। याद रखिएगा, ये जनरल के लिए है, समान अनारक्षित वर्ग पुरुष और महिलाओं के लिए है। उसके बाद देखिए पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग, यानी कि BC और EBC के लिए जो उम्र रखा गया है ये पुरुषों के लिए है। ध्यान रखिएगा, पुरुषों के लिए 18 से 27 वर्ष है, यानी कि 2 वर्ष का आपको छूट देखने के लिए मिलेंगे, इसमें आरक्षण आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। उसके बाद पिछड़ा एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग कोटि महिलाओं के लिए, यानी कि BC और EBC महिलाओं के लिए जो फिर न्यूनतम 18 है और अधिकतम 28 वर्ष है, यानी कि आपको 3 वर्ष का इसमें आरक्षण देखने के लिए मिल जाएंगे। उसके बाद देखिए ST, SC के लिए, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कोटि पुरुष महिलाओं के लिए जो न्यूनतम एज जो रखा गया है, जेंडर अभ्यर्थियों के लिए भी न्यूनतम एज जो रखा गया है थर्ड जेंडर के लिए, वो 18 से लेकर अधिकतम 30 वर्ष रखा गया, यानी कि इसमें जो कि 5 साल का आपको आरक्षण देखने के लिए मिल जाएंगे। तो फिर आप सबको भली भांति याद रहे कि न्यूनतम उम्र आपका 18 वर्ष होना अनिवार्य है। ध्यान रखिएगा, तभी आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हैं। वही बात करें, अगर जो बिहार में सरकारी नौकरी कर रहे हैं और प्रतियोगिता परीक्षा में भाग लेना चाहते हैं तो उसको अधिकतम छूट जो दिया जाएगा वो 5 वर्ष का छूट दिया जाएगा। पर याद रहे कि जिन्होंने न्यूनतम सेवा में न्यूनतम 3 वर्ष की अवधि पूरी कर ली हो तो उसके लिए ये एलिजिबल होगा। ध्यान रखिएगा आप सभी। तो यहाँ से ये आपका क्लियर है, याद रखिएगा आप सभी। उसके बाद देखिए फ्रेंड कि सभी वर्गों के आरक्षित और अनारक्षित दिव्यांगों के लिए जो है कि 10 वर्ष का अधिकतम छूट दिया जाएगा, और जो सैनिक भूतपूर्व हैं उसको 3 वर्ष का छूट दिया जाएगा। तो ये सारा चीज क्लियर है। ये जो कि फ्रेंड वो आपका उम्र से संबंधित था। तो याद रहे कि न्यूनतम उम्र आपका 18 वर्ष होना चाहिए और अधिकतम जो है कि वो 25 वर्ष होना चाहिए अगर आप सभी जनरल से बिलोंग कर रहे हैं तो। उसके बाद देख लीजिए, उसके बाद यहाँ ध्यान दीजिएगा कि अभ्यर्थियों की उम्र की गणना मैट्रिक अथवा
समक्ष परीक्षा के प्रमाण पत्र अंकित जन्म तिथि के आधार पर की जाएगी, यानी कि मैट्रिक का मार्कशीट के आधार पर आपका जन्म तिथि की गणना की जाएगी, याद रहे आप सभी को। उसके बाद देखिए फ्रेंड बात कर लेते हैं कि अभ्यर्थियों के शारीरिक मापदंड के बारे में। तो यहाँ गौर कीजिएगा आप सभी, अभ्यर्थियों का शारीरिक मापदंड जो होता है वो ऊंचाई नापा जाता है, सीना नापा जाता है और वजन नापा जाता है, और इसमें कोई अंक दिया नहीं जाता, याद रखिएगा। देखिए ऊंचाई, इसके बारे में बात करेंगे, चेस्ट के बारे में बात करेंगे और वजन के बारे में बात करेंगे। तो याद रहे आप सभी को, जैसे कि आपका अगर हाइट नापा जाता है और जितना क्राइटेरिया रखा गया हाइट का, अगर आपसे उसे पूरा नहीं कर पाइएगा तो उसमें आपको असफल घोषित किया जा सकता है। चेस्ट में भी वही कहानी है और वजन में भी वही कहानी है, ध्यान रखिएगा आप सभी। जो मांगा गया है वो प्रॉपर पूरा होना चाहिए। तो ये क्लियर है, क्या क्या नापा जाएगा, ऊंचाई, सीना और वजन नापा जाएगा फ्रेंड। तो अगर हम सभी ऊंचाई की बात करें तो ऊंचाई जो है फ्रेंड अनारक्षित एवं पिछड़ा वर्ग के पुरुषों के लिए न्यूनतम हाइट जो रखा गया 165 सेंटीमीटर रखा गया है, यानी कि बात करें जनरल और जो है कि फ्रेंड बीसी के लिए हाइट जो रखा गया 165 सेंटीमीटर रखा गया है। और वहीं पर अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष के लिए जो हाइट रखा गया, अत्यंत पिछड़ा वर्ग मतलब एबीसी के लिए जो फ्रेंड हाइट रखा गया 160 सेंटीमीटर रखा गया है। अगर आप सभी का 160 सेंटीमीटर है तो आप सभी एलिजिबल है इस फॉर्म को भरने के लिए, याद रहे। जनरल और बीसी के लिए 165 है। उसके बाद देखिए फ्रेंड अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति यानी एसटी एससी के लिए जो रखा गया है पुरुषों के लिए 160 सेंटीमीटर रखा गया है। अगर फ्रेंड आप सभी का 160 सेंटीमीटर हो रहा है तो आप सभी इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हैं। और वहीं पर सभी वर्गों की महिलाओं के लिए न्यूनतम हाइट 155 सेंटीमीटर रखा गया है, यानी कि जनरल हो गया, बीसी और ईबीसी, और अनुसूचित जाति और जनजाति यानी कि एसटी और एससी के लिए सभी महिलाओं के लिए जो है फ्रेंड वो 155 सेंटीमीटर ही रखा गया। उसके बाद देखिए अगर चेस्ट की बात किया जाए तो अनारक्षित समान पिछड़ा वर्ग पुरुष के लिए बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर और फुलाकर 86 सेंटीमीटर, यानी कि 5 सेंटीमीटर का गैप होना अनिवार्य है, ध्यान रखिएगा, बताया भी गया है यहाँ पे। अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष के लिए बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर और फुलाकर 86 सेंटीमीटर होना चाहिए, 5 सेंटीमीटर का गैप होना अनिवार्य है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति पुरुषों के लिए बिना फुलाए 79 सेंटीमीटर और फुलाकर 84 सेंटीमीटर, यानी 5 सेंटीमीटर का गैप होना चाहिए। और महिलाओं के लिए चेस्ट नहीं नापा जाता, याद रहे आप सभी को। उसके बाद देखिए वजन की बात किया जाए तो सभी वर्ग की महिलाओं उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम वजन जो है 48 किलोग्राम होना अनिवार्य है, याद रखिएगा आप सभी। ये किसके लिए वजन नापा जाता है, तो महिलाओं के लिए नापा जाता है, ना कि पुरुषों का वजन नापा जाता है, ध्यान रहे फ्रेंड आप सभी को। क्योंकि महिलाओं का चेस्ट नहीं नापा जाता है तो उसका वजन नापा जाता है। तो यहाँ से आपका सारा चीज क्लियर है, ध्यान रखिएगा। ये आपका हाइट, चेस्ट और वजन से संबंधित क्राइटेरिया था। अगर आप सभी इसे पूरा करें तो आप सभी इस फॉर्म को भर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाला है। फॉर्म को भर के आप वर्दी ले सकते हैं। उसके बाद देखिए जो किन्नर हैं, जिसे हम सभी हिजड़ा कहते हैं, ट्रांसजेंडर भी कहते हैं, थर्ड जेंडर भी कहते हैं, उस अभ्यर्थियों के लिए शारीरिक मापदंड तथा शारीरिक दक्षता परीक्षा का मापदंड पिछड़े वर्ग की महिलाओं अभ्यर्थियों के समान होंगे, ध्यान रखिएगा। जो पिछड़ा वर्ग महिला का क्राइटेरिया है उसी के समान इसका भी सिलेक्शन किया जाएगा। उसके बाद देखिए नियुक्ति प्रक्रिया की बात करें फ्रेंड हम सभी, तो देखिए प्रथम चरण में आप सभी का क्या होने वाला है, लिखित परीक्षा होने वाला है। तो देखिए 2 चरण में आपका एग्जाम होता है। पहला चरण में लिखित परीक्षा होता है और दूसरा चरण में पीईटी होता है, यानी कि फिजिकल होता है, जिसमें कि आपको नंबर दिया जाता है, जिसके तहत आपका मेरिट लिस्ट तैयार होता है। पहला पेपर जो होता है ये सिर्फ पास मार्क होता है, लिखित परीक्षा, इसमें सिर्फ आपको पास करना होता है, इसमें कोई अंक नहीं दिया जाता है। तो याद रहे आप सभी को कि लिखित परीक्षा में जो अंक आपको मिलेगा सिर्फ वो पीईटी के लिए यानी कि फिजिकल के लिए आप जा सकते हैं, ध्यान रखिएगा आप सभी। तो यहाँ ज्यादा कुछ काम का नहीं है आपका। लिखित परीक्षा का अस्त्र बिहार विद्यालय परीक्षा समिति 10वीं कक्षा के अथवा समक्ष अस्त्र का होगा, यानी कि जो है कि आपका क्वेश्चन का पेपर जो रहने वाला है, क्वेश्चन का लेवल जो रहने वाला है वो 10th लेवल का क्वेश्चन पूछा जाएगा आप सभी से। तो ध्यान रहे आप सभी का ये चीज पे। कुल कितने क्वेश्चन पूछ जाएंगे फ्रेंड, तो कुल 100 क्वेश्चन पूछ जाएंगे, जिसमें कि आपको 1 अंक दिया जाएगा। वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेगा, लगभग 2 घंटे का आपका एग्जाम होने वाला है। तो गौर कीजिएगा 2 घंटे का आपका एग्जाम होगा।
100 प्रश्न पूछ जाएगा जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न होगा, यानी कि ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपसे भी से पूछ जाते हैं। हर क्वेश्चन के लिए आपको 1 अंक दिया जाता है और नेगेटिव मार्किंग नहीं रखा गया, यानी माइनस मार्किंग नहीं होता है फ्रेंड, इसमें ध्यान रखिएगा आप सभी। तो इसमें 100 में 100 क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। परीक्षा ऑफलाइन होता है, OMR बेस्ड परीक्षा होता है, यानी कि इसमें आपको OMR पेपर दिया जाता है प्लस में पुस्तक दिया जाता है जिसमें कि क्वेश्चन रहता है। तो गोला भरने वाला रहता है जिसमें कि आपको गोला भरना पड़ता है, तो याद रखिएगा आप सभी। उसमें रोल नंबर, पुस्तक नंबर लिखना होता है, हस्ताक्षर करना होता है, तो ये चीज पे गौर कर लीजिएगा। लास्ट में आपको पूरा वीडियो बना के दे देंगे, सेपरेट वीडियो बना के आपको देंगे इससे, जिससे कि आप बेहतर तरीके से तैयारी कर पाइएगा। तो उसके बाद देख लीजिए, यह दृष्टिहीन से संबंधित दिया हुआ है, जो कम दृष्टि या दृष्टिहीन है तो उसको 15 मिनट या 30 मिनट तक जो कि अतिरिक्त समय भी दिया जाएगा इसमें, जो दृष्टिहीन है उसके लिए है। उसके बाद देखिए पाठ्यक्रम में क्या है, तो लिखित परीक्षा का स्तर जो है कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति 10वीं कक्षा के अथवा समकक्ष स्तर पर होंगे। लिखित परीक्षा में हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामाजिक विज्ञान, इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, देखिए नागरिक शास्त्र से प्रश्न भी पूछ जाएंगे, ध्यान रखिएगा आप सभी। इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र से भी प्रश्न पूछ जाएंगे। विज्ञान में भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, प्राणी विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, यानी कि बायोलॉजी कर सकते हैं, इससे क्वेश्चन पूछ जाएंगे। समान ज्ञान एवं समसामयिक मामले से संबंधित प्रश्न पूछ जाएंगे। ध्यान रहे कि बिहार जीके से भी प्रश्न पूछ जाएगा, करंट अफेयर से भी प्रश्न पूछ जाएगा।